अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व करनी है क्लास 3 के यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 4। क्वेश्चन है आपके पास, राइट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें कुछ शेप्स दी हुई हैं आपको। उसने कहा है कि आपने इनके नेम्स बताने हैं, नंबर ऑफ़ फेसेस बताने हैं, नंबर ऑफ़ एजेस बताने हैं और नंबर ऑफ़ वर्टिसेस बताने हैं। तो बेसिकली इसने जो हमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। पहले हम अपनी पहली शेप के बारे में जो है पढ़कर आते हैं, ये भी आपके चैप्टर में ही गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ये जो आपके पास शेप है, जो एक डाइस की तरह है, जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें आपके पास एक डाइस होता है, ये बिल्कुल उस जैसा है। इसको हम कहते हैं क्यूब। और क्यूब जो है वो स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन ये स्क्वायर की 3D फॉर्म है। ठीक है, 3D शेप है। स्क्वायर तो सिर्फ 1 डायमेंशनल है ना, हमें एक तरह से दिखता है। ये जो है उसकी जिसकी एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं, जैसे 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, तो बेसिकली ये 3 डायमेंशनल है। अब इसको हम क्यूब कहते हैं। इसके फेसेस कितने हैं? इसके 6 फेसेस हैं। इसको ज़रा आपने याद रखना है। उसके बाद जो है वो इसके एजेस, फेस क्या होता है? जो ये वाला सारा एरिया वो इसका फेस होता है। ठीक है, अब हमने देखना है इसके एजेस कितने हैं, तो इसके 12 एजेस होते हैं। और इसके वर्टिसेस कितने हैं? इसके 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है इन चीज़ों को। और यहाँ पर उसने आपको बताया भी हुआ है, कहता है ये जो साइड वाली लाइन है इसको हम एज कहते हैं। ये जो हमारे पास है कोई भी साइड, कंप्लीट साइड, ठीक है, उसको हम फेस कहते हैं। जैसे ये वाली पूरी साइड, ये वाली पूरी साइड, ठीक है। सिर्फ जो बॉर्डर लाइन होती है वो एज होता है, और जो बिल्कुल आपके पास कॉर्नर होता है वो वर्टेक्स होता है। तो क्यूब में 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये अब हम वापस अपनी एक्सरसाइज पर आ गए हैं। अभी हम क्यूब पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो क्यूब जो हैं वो इसमें 2 हैं। एक तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन है और एक ये क्यूब वाला है, ठीक है। बाकी शेप्स और हैं, वो भी हम पढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इनके नेम्स लिख लेते हैं। ये क्यूब है और ये भी क्यूब है। फिर आपने पढ़ा क्यूब के नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं, तो वो 6 होते हैं। तो आपने दोनों में 6 लिख देना है। अब हमने बताना है इसमें नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं, तो वो इसके पास 12 होते हैं। तो हमने यहाँ पर 12 लिख देना है। फिर हमने नंबर ऑफ़ वर्टिसेस बताने हैं, तो वो 8 होते हैं क्यूब के अंदर, तो हमने 8 लिख देना है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी शेप है इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी शेप है इसका नाम है क्यूबॉइड। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की 3D शेप है। अब अगर हम इसके फेसेस की बात करें तो इसके 6 फेसेस हैं। फेसेस कैसे होते हैं ये देखें, जैसे ऊपर नीचे वाला, ठीक है, फिर आमने सामने वाला यानी बैक वाला और फ्रंट वाला, और 2 साइड्स वाले। यहाँ पर जो है इसने हमें फेसेस खोल के भी दिखा दिए हैं। जो 6 साइड्स मैंने आपको बताई हैं वो इस तरह से इसने हमें बता दिए हैं कि अगर हम इसकी लेयर्स को खोलेंगे तो 6 साइड्स बनेंगी। यानी अगर एक रैप हुआ हुआ हमारे पास क्यूबॉइड आएगा और उसकी आप लेयर्स खोलेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। खैर, इसके 6 फेसेस हैं, 12 जो हैं वो इसके एजेस हैं, और 8 जो हैं इसके वर्टिसेस हैं। तो तकरीबन ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम है क्यूब की तरह की। क्यूब और इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, फेसेस भी सेम है, एजेस भी सेम है, वर्टिसेस भी सेम है। क्यूब जो है वो स्क्वायर की 3 डायमेंशनल शेप है। इसका मतलब है कि क्यूब की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, और क्यूबॉइड जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। इसका मतलब ये है कि इसकी सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज को जाके सॉल्व करेंगे। जी, तो हम वापस एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। इसमें हमारे पास जो क्यूबॉइड हैं यानी जो रेक्टेंगल शेप हैं वो 2 हैं, एक ये वाली और एक ये टिश्यू बॉक्स इसने दे दिया। तो सबसे पहले तो हम इनके नेम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है। यहाँ पे भी आप लिख लेंगे। फेसेस कितने थे इनके भी 6 ही थे। एजेस कितने थे 12, और वर्टिसेस कितने थे 8। अब हमारे पास ये लास्ट शेप रह गई है। अब हम इसको भी देखते हैं। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं पिरामिड, और ये जो है आपके पास ट्रायंगल की 3D शेप है। इसको आप जिस भी साइड से देखेंगे आपको एक ट्रायंगल नज़र आएगी, और इसको क्या कहते हैं, हम पिरामिड कहते हैं। इसके अगर आप एजेस देखें तो वो 8 होते हैं, यानी इसकी जो साइड वाली लाइंस हैं अगर आप उनको काउंट करें तो वो 8 होंगी। इसके जो फेसेस हैं, ये जो इस तरह से हर साइड पे इसका एक फेस होगा,
1 2, फिर एक जो है वो उस वाली साइड पे होगा जो आपको नज़र नहीं आ रहा, फिर एक बैक साइड पे होगा, फिर एक नीचे वाली साइड पे होगा। तो इसके जो हैं 5 फेसेस हैं, और इसी तरह से जो इसके एजेस हैं वो भी इसके 5 हैं, 5 वर्टिसेस हैं। ये देखें हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये इसका फर्स्ट वर्टेक्स हो गया, ये इसका सेकंड वर्टेक्स हो गया, ये इसका तीसरा वर्टेक्स हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। बेसिकली ये कॉर्नों को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 5 वर्टिसेस हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जी। तो हम अपनी शेप्स पे वापस आ चुके हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके नाम लिखेंगे। इसका क्या नाम है? पिरामिड। इसका भी लिख लेंगे। अच्छा जी, अब इसके नंबर ऑफ़ फेसेस कितने हैं? 5 फेसेस हैं इसके। उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं? वो 8 होते हैं, और उसके बाद इसके वर्टिसेस कितने हैं? वो भी 5 होते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो इस यूनिट की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं।